नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल क्रोशिया ट्रैवल ब्लॉग में। मैं आपको आज इंट्रोड्यूस कराऊंगा हमारे ही भाई बंधु जो इंडिया से है, उत्तर प्रदेश, बिहार से, जिस स्टेट से हैं, और वो काफ़ी लॉन्ग टाइम से जॉब कर रहे हैं यहाँ पे। तो मैं आपको इनसे इंट्रोड्यूस करवाऊंगा। ये आपको एक पॉजिटिव फीडबैक देंगे, सटीक जानकारी देंगे कि आपको क्रोशिया में किस तरह से आना है, किस तरह से अप्लाई करना है और किस तरह से आपको जो है खुद को एस्टेब्लिश करना है, कौन सी कंपनी को सेलेक्ट करना है। इस तरह की जानकारी आपको जो है आज मैं आपको इनके माध्यम से जो है बताऊंगा। और हाल फिलहाल जो हम जो है यहाँ पे रीका में है, रीका में बीच एरिया है, वहाँ पे हम कहीं घूमने के लिए आए थे। आज सनी एरिया है, अच्छा धूप निकली हुई है। अमूमन ऐसे बादल छाए होते हैं, लेकिन फिर भी हम जो है आज अच्छा मौसम है, संडे का दिन है, छुट्टी का दिन है। तो चलो मैंने कहा सबसे इंट्रोड्यूस करवाता हूँ मैं आपको। तो आपको वन बाय वन मैं आपसे इनसे इंट्रोड्यूस कराऊंगा। तो आइए, सबसे पहले हम मिलते हैं। ये हैं अनिल सिंह जी, जो आप कहाँ से हैं? यूपी से हैं। तो हमारे जो ऑडियंस है उनको आप बताइए कि आप कितना टाइम से यहाँ पे जॉब कर रहे हैं और अपने बारे में कुछ बताइए, कंपनी के बारे में बताइए और यहाँ के मौसम का, वेदर के बारे में बताइए। हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल। हम यूपी से अनिल कुमार सिंह। अभी इस समय हम क्रोशिया में हैं और हमको 2 साल होने वाला है। और ये कंट्री बहुत अच्छी कंट्री है और इसका यहाँ का वेदर भी बहुत अच्छा है। गर्मी 2-3 महीना, 4 महीना गर्मी 30-35 तक जाता है टेम्परेचर। अभी तो इस समय 10-12 चल रहा है, ठंडी का मौसम है और यहाँ पे सब कुछ अच्छा है। और यहाँ पे गाइज आप लोग आइए तो जॉब में आइए, हेल्पर का कोई वैल्यू नहीं है यहाँ पे और सब ठीक है। आप यहाँ से 2 साल से जॉब कर रहे हैं इस कंपनी में। तो कंपनी का जो सिनेरियो है वो कैसा है? आपको ऑन टाइम सैलरी पे कर रहा है? हाँ, टाइम टू टाइम मिल जा रहा है। टाइम टू टाइम मिल रहा है, सैलरी मिल जा रहा है। खाना एक टाइम का साइड पे एक मिलता टाइम है। का जो साइड पे मिल जाता है, एक टाइम आप रूम पे रूम बनाते पे हैं तो बनाते उसका हैं। आपको एक टाइम रूम पे बनाते हैं, उसका फूड अलाउंस मिलता है। फूड अलाउंस तो दोस्तों ये सबसे अच्छी बात है क्रोशिया की, वन ऑफ द बेस्ट कंपनी जो आपको जो है ये चीजें प्रोवाइड कराती है। बहुत सी अच्छी कंपनी, 95% कंपनी ऐसी भी है यहाँ पे क्रोशिया भी, जो आपको फूड अलाउंस देती है और ऑन टाइम सैलरी पेड करती है। और पीआरसी के बारे में बताइए, वर्क परमिट के बारे में इनको बताएं। यहाँ तो 1 साल के लिए वर्क परमिट बनता है। 1 साल के लिए। फिर और टीआरसी जो है, अभी सुना है, टीआरसी के बारे में आपको खुल के बता देता हूँ। बहुत सी कंपनियों ने 3 साल का टीआरसी इम्प्लीमेंटेशन किए हैं एम्प्लॉयज के लिए। वो डिपेंड करता है एज फैक्टर पे। अब जिसका एज मान लो अगर 35, 37, अंडर 40 है तो उसका 3 साल का जो टीआरसी है वो बन रहा है, ये श्योर है। मेरे एक मित्र थे, उन्होंने सुबह मुझे इन्फॉर्मेशन दिया फोन करके कि मेरे बंदों के सबके टीआरसी जो है 3 साल के बने, लेकिन मेरा नहीं बना, ऐसा करके उसने बताया। तो मैंने उनको रीजन पूछा क्यों नहीं बना, तो उन्होंने बोला कि मेरा एज जो है अराउंड 49 हो गया, तो हो सकता है एज फैक्टर के हिसाब से वो 3 साल का टीआरसी नहीं बना के देते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि अगर आपका अंडर एज 40 है तो उसमें वो टीआरसी 3 साल का कंपनी है वो बना के देती है। मैंने आपको एक वीडियो में पहले भी बताया था कि ये डिपेंड करता है कंपनी के सिनेरियो पे कि वो कंपनी कैसे आपको रिट्रीट कर रही है। कि आपका अगर लॉन्ग टाइम स्कोप है, लॉन्ग टाइम एम्प्लॉयमेंट है, तो आपको 3 साल का टीआरसी वो डेफिनेटली बना के देगा, क्योंकि उसको पता है कि ये एम्प्लॉय जो है मेरी कंपनी छोड़ के नहीं जाने वाला, मैं अच्छा पैकेज दे रहा हूँ उसको, अच्छी फैसिलिटी प्रोवाइड करा रहा हूँ, तो वो एम्प्लॉय कहीं नहीं जाएगा। उस हिसाब से वो कंपनी जो है 3 साल का टीआरसी भी बना के दे रहा है। तो इनसे भी इंट्रोड्यूस करते हैं। ये है रंजीत सिंह। तो रंजीत सिंह, आप अपने बारे में बताएं हमारे ऑडियंस को, माइक को थोड़ा पास में ले जाएं। जी नमस्कार, हम बिहार से हैं, सिवान जिला। बिहार से हैं, सिवान जिला से। दोस्तों जितने भी यूट्यूब पे मेरे ऑडियंस देख रहे हैं वो सब जो है शेयर करें वीडियो को और लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और ये आपको बिहार से हैं रंजीत सिंह, काफ़ी टाइम से जो कंपनी में जॉब कर रहे हैं, वो अपने बारे में खुद बताएंगे। ये क्रोशिया बहुत अच्छा जगह है, यहाँ ठंडी और जगह से बहुत कम है यहाँ पे। वेरी गुड, वैलिड पॉइंट बताया आपने कि और जगह जहाँ पे क्रोशिया में अराउंड 42 सिटी है, अराउंड 42, 43 या 45 लगा लो, इतना सिटी है क्रोशिया में। उससे सबसे
कम टेम्परेचर जो मतलब वेदर के हिसाब से यहाँ पे ठंड बहुत कम है, यानी यहाँ पर रीका में आप जो है अच्छा सा सरवाइव कर सकते हैं। यहाँ पे बर्फबारी इतनी नहीं होती है। तो ये आपने एक अच्छा पॉइंट बताया। और अब बताइए आपके खुद पर्सनल चीज़ों के बारे में जो आप यहाँ पे इतने दिन से सरवाइव कर रहे हैं। नहीं, यहाँ का जो लोकल लोग है वो भी बहुत अच्छा है, अच्छा से बिहेवियर, अच्छा Behavior से करते बात हैं। बात करता है लोग, कोई अच्छा। प्रॉब्लम नहीं है, कहीं भी जाने आने में हेल्प करता है लोग। थोड़ा लाउडली बताएं ताकि वॉइस जो है कैप्चर हो सके, ताकि ऑडियंस को भी पता लगे आप क्या बता रहे हैं। तो यहाँ पे आप कितना टाइम से हैं? 2 साल हो गया। 2 साल से जॉब कर रहे हैं। और कैसा फील होता है यूरोप के इस खूबसूरत कंट्री के अंदर बहुत आपको? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया है। तो यहाँ पे किसी तरह की कोई तकलीफ, कोई परेशानी? नहीं नहीं नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कहीं भी आने जाने का कुछ भी आदमी हेल्प करता है इधर का हेल्प लोकल करता लोग। है। हाँ, कोई वेरी प्रॉब्लम गुड। नहीं। यानी कि इनका कहना है रणजीत सिंह जी का कि यहाँ पे जब आप जॉब कर रहे होते हैं तो आपको सपोर्टिव मिलते हैं। लोकल जो लोग होते हैं वो भी जॉब कर रहे होते हैं कंपनी के अंदर, तो वो अच्छा बिहेव करते हैं, अच्छा फ्रेंडली रिलेशनशिप रखते हैं और किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं करते वो लोग। तो ये इनका एक पॉजिटिव फीडबैक है। ये बहुत ही कम लोगों को ये सुनने को मिलता है कि आप जिस जहाँ पे जॉब कर रहे होते हैं तो कई कंपनियों में ऐसे होता है कि यार ये इंडियंस है, ये फिलीपींस का है, ये नेपाल का है, ये बांग्लादेश से पाकिस्तान है। ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे। ये सब इक्वलिटी के हिसाब से जो है वो ट्रीट करते हैं और बहुत ही फ्रेंडली चीज़ें हैं जो वो पॉजिटिव रखते हैं माइंड में। ये हमारी तरह या किसी और चीज़ों की तरह नहीं सोचते कि वो बिहार से है, वो उत्तर प्रदेश, वो राजस्थान, हरियाणा, नेपाल से है, वो इस तरह से नहीं सोचते। तो ये सबसे अच्छी बात है कि आप जब जॉब कर रहे होते हैं किसी कंपनी के अंदर तो आपको अगर जो है एक कोऑपरेट मिल जाए, सपोर्ट मिल जाए साथ वाले का, अपने कलीग्स का, तो आपको जो है मोटिवेशन मिलता है। तो आप यहाँ पे जो जब जॉइनिंग किया था तो आपका किस तरह से इंटरव्यू हुआ था? इंटरव्यू मोबाइल द्वारा हुआ था। मोबाइल द्वारा? जी। मोबाइल द्वारा और यानी कि आपका जो है व्हाट्सएप पे या जूम ऐप पे जी, आपका इंटरव्यू हुआ था। तो जी। इंग्लिश में लिया था या हिंदी में हुआ था? इंग्लिश में, इंग्लिश में। इंग्लिश में हुआ था। दोस्तों देखो, मैंने आपको बहुत सी बार ये बातें बताई थी कि आप अगर जॉब में, टेक्निकल जॉब में स्पेशली आ रहे हैं तो आपको थोड़ा बहुत जो प्रिपरेशन करना होगा। आपको जो है इंग्लिश के अंदर जो है 2-4 लाइनें बोलनी होती है। वो पूछेंगे सेल्फ इंट्रोडक्शन क्या है, टेल मी समथिंग अबाउट यू। सो आप 2-3 लाइनें बोल सकते हैं। सर, माय नेम इज XYZ, आई हैव बीन लिविंग फॉर 3 years, over 3 years in this field, and I know the work, I having experience about this particular job. तो इस तरह से आप अपने खुद को डिस्क्राइब कर सकते हैं, बता सकते हैं उसको, ताकि उसको समझ में आ जाए कि बंदा जो है प्रोफेशनल है और उसी हिसाब से वो लोग जो है आपको सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये देखिए, हमें बड़ी खुशी होती है कि हमारे बिहार से, यूपी से जो है बंदे इंग्लिश के अंदर इंटरव्यू देके और अपने खुद को जॉब को जो है मैच्योर किया उन्होंने। तो ये एक अच्छी बात है, अच्छे साइन है, अच्छे इंडिकेशन है कि इन लोगों ने काफ़ी मेहनत की है, अपने स्ट्रगल किए है और यहाँ तक पहुँचे। यूरोप का वीज़ा लगना बड़ा मुश्किल होता है। बहुत सी कंट्रियाँ जो है वर्क परमिट इशू नहीं करती है, वीज़ा इशू नहीं करती है, लेकिन क्रोएशिया एक ऐसा कंट्री है जो आपको वर्क परमिट इशू करती है। उसका वीज़ा स्टाम्पिंग होता है पासपोर्ट में, और वो भी बहुत क्विक टाइम के अंदर, बहुत ही कम समय में आपका वर्क परमिट आ जाता है। बहुत सी कंपनियाँ होती है जो आपको 60 से 70 डेज के अंदर जो है वर्क परमिट इशू कर देती है। उसके बाद में आपको जो है वीज़ा स्टाम्पिंग हो जाता है और फिर आप कंपनी में आते हैं तो आपका TRC भी अप्लाई हो जाता है। तो रणजीत सिंह जी, यहाँ के कल्चर के बारे में आपने बताया, बहुत अच्छा है। और वेदर के बारे में जैसे इन्होंने डिस्क्राइब किया कि यहाँ पे जो सर्दी का जो मौसम है बहुत कम है, और स्टेट से जैसे जागरिब हो गया, सिबेनिक हो गया, कार्लोवेक हो गया, ब्राज़दीन है, शीर्षक है, तो उनके मुकाबले जो है कम है सर्दी यहाँ बहुत पे, बहुत कम। बहुत कम है। तो अभी आप यहाँ पे खुश हैं मतलब? बहुत बढ़िया एकदम। सब तो लोग ये खुश हैं। आपके कंपनी भी अच्छा है। कंपनी भी अच्छा है, बहुत अच्छा है। सुपर सुपर। तो चलिए, हमारे तीसरे मित्र हैं, ये स्वयं अपना परिचय देंगे। अपना नाम बताएं। नमस्कार, मेरा नाम सुनील कुमार रावत है और मैं इंडिया कुशीनगर उत्तर प्रदेश से हैं। उत्तर प्रदेश से हूँ। हाटा का रहने वाला हूँ। सेफ्टी और हमको यहाँ पर आने
कम से कम 1.5 साल हो गया। 1.5 साल हो गया 1.5 आपको? साल हो गया। हम्म। मॉन्टिंग कंपनी में आया था यहाँ। तो माइक आप पास में रखें। हाँ, मॉन्टिंग कंपनी में आया था जी, और यहाँ पर हर चीज की मतलब की सुविधा बहुत है। सुविधा हाँ, बहुत है, कंपनी पूरा सुविधा दे रही है हम लोग को, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। दिक्कत नहीं है। कुछ भी नहीं, ना सैलरी का दिक्कत है, ना रहने का दिक्कत है, ना खाने का दिक्कत है। पूरा मतलब सपोर्ट कर रही है कंपनी, पूरी सपोर्ट हाँ, करती है कंपनी। ट्रांसपोर्ट भी कंपनी देती है हम लोगों का। ये बहुत अच्छी बात जी। आपने बताया कि कंपनी बहुत सपोर्ट करती है, जी। ट्रांसपोर्टेशन तो प्रोवाइड करती है, आपका हर चीज का जो मेडिकल इंश्योरेंस वगैरह है उसका भी ख्याल करती है। इनके जो अगर आप बीमार हो गए या किसी परेशानी होगी, चोट लग गई, तो कंपनी उसका जो है इंश्योरेंस क्लेम देती है आपको। तो उसमें आपको काफी बेनिफिट होता है कि अपनी जेब से पैसे नहीं लगाने होते हैं। और कंपनी के बारे में इन्होंने जैसे बताया है, तो एक बहुत अच्छा स्कोप है कि इस तरह का कंपनी मिलना बड़ा मुश्किल होता है। तो ओवरऑल जो चीजें हैं बहुत ही मतलब खुशी वाली बात है ये। तो अभी आपको जो है सैलरी कितना आ जाता है आपका हम लोग का सैलरी मैक्सिमम इंडिया में यहाँ पे? यहाँ पे वही 1700 1600 ऐसे ही सैलरी मिल जाता मतलब है। 1700 1600 यूरो हाँ, सैलरी। आ जाता और है हम लोग फूड अलाउंस तो कंपनी देती है। कंपनी देती है उसमें। इसका मतलब ये होगा कि 1600 करके 1700 अगर देती है वो। सैलरी आ रही तो इंडियन मनी जी। 1,45,000 से ऊपर हो गया। हाँ, 1,65,000 हम्म। 1,65,000 रुपया हो गया। 1,65,000 रुपया। अब ये जान लो ये जॉब जी। क्या करते हैं आप? हम जॉब लोग बताए। पाइप फिटर से हैं। पाइप फिटर है। हम लोग। मैंने बताया जी। था आपको पाइप फिटर के बारे में। हम्म। तो जो 1,65,000 रुपये। हम्म। तो तो वही नहीं है सर, मान लीजिए अगर कोई भी बंदा आ रहा है इंडिया से हम्म, यहाँ पे, हम्म, जैसे मान लीजिए कोई कंपनी में अगर सप्लाई में भी आ गया, हम्म। तो यहाँ पे जो स्किल पे है, जैसे मान लीजिए 1500 1200 मतलब जितना स्किल जो पे भी, आया हाँ, जितना हाँ, है, तो कंपनी का ये नहीं है कि अपना क्रोशिया में ही काम करेगा। हाँ। अगर कोई जर्मनी हो गया, इटली हो गया, जहाँ कंपनी का काम मिल जाता है वेरी तो वो गुड। भेज देती है। ये तो अच्छी स्किल बात हम लोग का बढ़ बताई जाता है। आपने जी। कि अगर कंपनी का जॉब चल रहा होता है हाँ। स्लोवेनिया में, इटली में, जी। जर्मनी में, तो आपको कंपनी यहाँ से जब आपको डॉक्यूमेंट बना के वहाँ पे A1 डेलीगेशन पेपर बना के जब भेजती है, जी। तो आपको वहाँ पे सैलरी अलग मिलेगी। यानी जी। अलग मिलने का मतलब है कि आपको डबल हो जाते हैं। डबल हो जाता है। डबल हो जाता है। 15 यूरो 16 यूरो पर आवर पर हावर्स हो जाता तो है। अराउंड जी। 3,500 यूरो, हाँ। 3,000 यूरो आपके पॉकेट में आते हैं। तो एकोमोडेशन कंपनी का होता है, जी। फूड अपना होता है उसमें। जी। तो मेरे ख्याल से 2500 यूरो बच जाता है। जी 2500, हाँ आराम से बच जाता है। 2500 यूरो बच 2500 जाता है। यूरो बच जाता है। वेरी जी। गुड। हमारे दोस्त लोग गए हैं, बताते हैं कि ऐसा ऐसा वहाँ का स्केल है। हाँ, वो लोग जाके भी आ गए वहाँ से। अच्छा, इसका अच्छा प्रॉफिट हुआ उन लोगों को, बहुत क्या अच्छा। बात है, और क्या जहाँ हम बात लोग है। हैं इस समय अभी क्रोशिया में, ये अपना रिजेका रीजेगा ये सबसे बेस्ट है सबसे यहाँ पे। बेस्ट जी है। जी जी, बहुत अच्छा है। और हम लोग देखिए समुद्र के मतलब एकदम इसके समुद्र के हाँ पास पास में में है। है। एकोमोडेशन भी यहीं हाँ पे है, बहुत बहुत पास में। खूबसूरत है। और हर आदमी से कहना चाहता हूँ, हाँ, आप लोग आइए अच्छा से। और बिल्कुल। यहाँ लेकिन आइए तो टेक्निकल जॉब से आइए। आप लोग टेक्निकल जॉब हेल्पर से में कोई हाँ, वैल्यू नहीं है। हेल्पर का कोई नहीं, वैल्यू कोई नहीं वैल्यू है। नहीं। यहाँ पे स्किल आदमी चाहिए। स्किल आदमी चाहिए। स्किल आदमी चाहिए यहाँ पे। हाँ, वाई दोस्तों ये नहीं। जैसे इन्होंने हाँ बताया कि हेल्पर का कोई वैल्यू नहीं है, हाँ स्किल्ड में ही आना आपका सबसे बड़ा एडवांटेज है। जी ये जानकारी आपको कोई भी बंदा नहीं देगा, आपको इस तरह से बारीकी की छोटी से जी। छोटी जानकारी। तो आपने देख लिया, आज हमने अपने इन दोस्तों से आपको इंट्रोड्यूस करवाया। तो नेक्स्ट वीडियो में हम अच्छा, आपके और लिए एक नई सबसे जानकारी। अच्छा तो है अभी हाँ, ये 15 को हमारे मोदी जी भी आने थे, अच्छा, आ रहे थे। मोदी सब लोग जी की मई खुशी। में आएंगे जी वो। जी जी, आने वाले थे, सबको खुशी था तो कि हम लोग मोदी जी जाके के फैन मिलेंगे। हैं। हाँ बहुत खुशी था, हम लोग जाके तो मिलेंगे। लेकिन जागृत कुछ में मिलेंगे। इंडिया में कुछ ऐसी चीज घटना घट हाँ जाने की हाँ वजह हाँ, से बिल्कुल आदमी बिल्कुल नहीं आ बिल्कुल पाए। ना पाया। हाँ नहीं आ पाए। तो मोदी जी तो भी हम आ लोग भी रहे हैं, दुखी बोले हैं जो हुआ। 15 मई को आएंगे वो। हाँ 15 मई को मोदी जी जागरेब आ रहे हैं क्रोशिया में। ये भी आपको खबर दे रहे हैं। हाँ तो मिलने के लिए जाएंगे, ये सब नहीं, जाएंगे जाने जागरेब। वाले थे, अभी कुछ मैसेज नहीं मिला है। अभी कुछ आ ऐसी जाएगा वो, तो घटना आ जाएगा वो। कुछ ऐसी घटना हो गई जिसकी हाँ हाँ, वजह से वो बहुत दुख है शायद हो सबको। सकते हाँ हैं बहुत बहुत दुख है। क्योंकि 27 लोग हाँ टेररिस्ट अटैक के अंदर हाँ जो बहुत है दुख है, हम लोग शहीद भी हो गए बहुत थे दुख वो। है। उन सभी को, उनकी जी आत्मा को हम शांति प्रदान जी प्रार्थना करते हैं भगवान प्रभु से, प्रभु हरिनारायण से, कि उनकी सभी की आत्मा को जो है शांति प्रदान जी करे और ऐसी घटना ना हो। सभी के लिए हम शांति के लिए प्रार्थना जी। करते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए एक नई जानकारी लेके आऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।